बदलते वक्त के साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पांचों परमानेंट मेंबर्स की ग्लोबल डोमिनेंस लगातार कम हो रही है। जो बाइडेन ने तो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को बैकफुट पर ला लिया है। जो देश कभी अमेरिका की तरफ हुआ करते थे वो अब चाइना की तरफ जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चाइना और रशिया ये दोनों आइसोलेट होकर वेस्टर्न देशों और आधी से ज्यादा दुनिया से अलग हो चुके हैं। फ्रांस और ब्रिटेन की बात करें तो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था अब लगातार सीमित होते जा रही है। हाँ, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स तो हैं, लेकिन इनकी सेना अब उतनी स्ट्रांग नहीं रही जितनी आज से 60-70 साल पहले हुआ करती थी, जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का गठन किया गया था। पांचों परमानेंट मेंबर्स की ग्लोबल डोमिनेंस किसी न किसी क्षेत्र में लगातार कम होते जा रही है, लेकिन इस बीच भारत का कद, भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में लगातार बढ़ रही है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका, चाइना और रशिया के बाद पूरी दुनिया में भारत की सेना ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग के आधार पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कई देश भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस में भी भारत बढ़ चढ़कर योगदान दे रहा है। भारत की नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी के रिजल्ट अब भारत को मिलना शुरू हो गए हैं एंड भारत वेस्टर्न और एंटी वेस्टर्न सभी देशों के साथ अपने टाइज लगातार मजबूत कर रहा है। इसलिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप का अगर कोई सबसे बड़ा दावेदार है तो वो भारत ही है। लेकिन अभी के पांचों परमानेंट मेंबर्स को वीटो पावर का ऐसा नशा हो गया है कि ये रिफॉर्म्स करने के लिए कोई भी सब्सटेंशियल स्टेप बिल्कुल नहीं उठा रहे हैं। इस वजह से रिफॉर्म्स न होने के कारण अब दुनिया के तमाम देशों में आक्रोश और नाराजगी लगातार बढ़ रही है, जिसके ऊपर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर ने एक स्टेटमेंट जारी की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एबीपी लाइव न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक जयशंकर सर ने पिछले कल कहा कि ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स वीटो पावर और परमानेंट सीट का दरवाजा भारत के लिए आखिरकार कितने समय तक बंद कर लेंगे, कब तक ये भारत को बाहर ही रखेंगे। इस समय कुछ ऐसे देश हैं जो भारत को परमानेंट मेंबर बनते नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन अब दरवाजे भारत के लिए ज्यादा लंबे समय तक बंद नहीं रहेंगे। भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के लिए अपनी लड़ाई आगे भी जारी रखेगा। हम दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में से एक हैं। हम पूरी दुनिया में एक डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, यानी पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। जयशंकर सर ने आगे कहा कि बहुत ही जल्द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट मेंबर बना दिया जाएगा, जिसके बाद वीटो पावर भारत के हाथ में आ जाएगी। वीटो पावर का महत्व यूक्रेन युद्ध ने दुनिया के सभी देशों को अच्छे से समझा दिया है। युद्ध शुरू होने के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में यूक्रेन मुद्दे के ऊपर लाए गए अमेरिका और ब्रिटेन के सारे रेजोल्यूशंस को रशिया ने अकेले वीटो कर दिया था। और जब ये पूरी दुनिया ने देखा, उस वक्त दुनिया के सभी देशों को एक बार फिर से एहसास हो गया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट और वीटो पावर होना ये अपने आप में बहुत ही बड़ी ताकत है। वीटो पावर न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी हासिल करने से कम नहीं है। एक अकेला देश अपनी किसी जिद के ऊपर अड़ जाए तो दुनिया के बाकी सभी देश और इवन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सभी परमानेंट मेंबर्स उस देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। इसके अलावा वीटो पावर का इस्तेमाल न सिर्फ अपने देश के हितों को सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है, बल्कि अपने मित्र देशों को भी अलग अलग रेजोल्यूशंस के दौरान मदद की जा सकती है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के टेबल के ऊपर सीट के लिए भारत पिछले 70 सालों से इंतजार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय सरकार अपनी मांग को लेकर काफी वोकल हुई है। प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर और यूएन में हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स और बाकी सभी डिप्लोमेट्स ये सब के सब दुनिया को टाइम टाइम के ऊपर याद दिलाते हैं कि भारत को परमानेंट मेंबर बनाने का अब सही समय आ गया है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत को साल 2030 तक वीटो पावर मिल जाएगी, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।